बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। दुनिया के 5 ममालिक ने 5 सालों में रिकॉर्ड तरक्की करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इन ममालिक ने कैसे तरक्की की और इन ममालिक की तरक्की का राज क्या था, इसका हम जायज़ा लेते हैं और साथ ही साथ इस हवाले से भी बात करेंगे और इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी नेमतों से नवाज रखा है और पाकिस्तान किस तरह इन 5 ममालिक की तरह 5 सालों से भी कम अरसे में कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। ये 5 ममालिक जिनकी फहरिस्त जारी की गई है, इनमें नंबर 1 गयाना है। गयाना इन 5 ममालिक की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर है। गयाना की GDP ने सालाना 27.14% के हिसाब से तरक्की की और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि 5 सालों में किसी मुल्क ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। ये 2022 में गयाना की जो तरक्की थी, इस दौरान इंतहाई एक चौंका देने वाली तरक्की की शरह सामने आई, जिसके मुताबिक गयाना ने 62.3% तरक्की की। गयाना ने ये सारी तरक्की क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट से की है। गयाना साउथ अमेरिकन रीजन में 2015 तक सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन इसके बाद एक एक्सन मोबाइल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर ऑयल के डिपो दरियाफ्त किए, जिसके बाद गयाना एक अंदाजे के मुताबिक 3,60,000 बैरल ऑयल रोज़ एक्सपोर्ट करता है, जिसकी आधी एक्सपोर्ट कार्गोज़ की सूरत में यूरोप जाती है। गयाना की ये तरक्की पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन थी। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन का मुल्क आयरलैंड है, जिसने 2 सालों में यानी 2021 और 2022 में इंतहाई शानदार तरक्की की और इसकी GDP 13.6 से 12 इन दोनों शरह के दरमियान तरक्की करती रही। 2018 से 2022 के दौरान इन 5 सालों में आयरलैंड की इकॉनमी ने इंतहाई तरक्की की और ये तरक्की औसतन 9.14% बनती है। 5 सालों में आयरलैंड की तरक्की ने भी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। तीसरे नंबर पर इस फहरिस्त में ताजिकिस्तान शामिल है, जो एक एशियाई मुल्क है और ताजिकिस्तान की तरक्की ने भी पूरी दुनिया को हैरान किया है कि इन्होंने 5 सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। ताजिकिस्तान एशिया में सबसे बढ़ती हुई इकॉनमी का हामिल मुल्क है और इसकी जो ज़्यादातर तरक्की है उसका दारोमदार भी एक्सपोर्ट्स पर है। ये कॉटन, गोल्ड और एल्युमिनियम की एक्सपोर्ट्स करते हैं। ताजिकिस्तान की इकॉनमी 7.36% के हिसाब से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान यानी 2018 से 2022 तक बढ़ी है और ये तरक्की औसतन IMF के मुताबिक 8% बनती है। 5 सालों में तरक्की करने वाले इन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मालदीव्स शामिल है। मालदीव्स की इकॉनमी साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और ये 2018 में देखा गया कि इसकी इकॉनमी 7.12% के हिसाब से मुतवातर बढ़ रही है और मालदीव्स की इकॉनमी में मेजर किरदार यहाँ की टूरिज़म का है और इकॉनमी में तकरीबन टूरिज़म का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि सिर्फ 2022 में मालदीव्स की हुकूमत ने 1.16 मिलियन जो मुख्तलिफ मुसाफिर थे उन्हें मालदीव्स आने की इजाज़त दी। मालदीव्स अपनी मुख्तलिफ बीचेज़ और इसी तरह जो मुख्तलिफ कुदरती मकामात हैं उनकी सैर व सियाहत के हवाले से इंतहाई मशहूर है। इंडियन ओशियन पर वाक़या मालदीव्स साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान वाक़या है और मालदीव्स की बढ़ती हुई इकॉनमी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस फहरिस्त में नंबर पर जिस मुल्क का नाम है उसे इथोपिया कहा जाता है और हम सब जानते हैं कि पहले इथोपिया में पानी की किल्लत और मुख्तलिफ जो इस तरह के मसाइल थे, इस हवाले से इथोपिया को किन हालात के बारे में याद किया जाता था, लेकिन अब इथोपिया की बढ़ती हुई मैशियत ने, तरक्की करती हुई मैशियत ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इथोपिया ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है। आबादी के एतबार से ये अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है और ये सबसे बढ़ती हुई अफ्रीका की इकॉनमी का हामिल मुल्क बन चुका है। IMF के मुताबिक इथोपिया की इकॉनमी ने 2018 से 2022 तक 7.1% तरक्की की। ये 5 मुल्क जिन्होंने 5 सालों में रिकॉर्ड तरक्की की है और इनकी मैशियत कहां से कहां पहुंच गई है,
इन ममालिक के हवाले से अगर बात करें तो इनमें से ज़्यादातर ममालिक ने तरक्की टूरिज़म के फ़रोग, इसी तरह एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और अपने जो कुदरती मदनियात हैं उनको इस्तेमाल करके हासिल की है। पाकिस्तान के बारे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत अनडू नहीं कर सकती, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को आलम इस्लाम की कमान संभालने के काबिल बनाएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी मुमलिकत है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की चौथी बड़ी और ताकतवर तरीन फ़ौज है। पाकिस्तान के पास कॉपर और सोने के 6 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे वसी तरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान के पास कोयले के इतने ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं कि अगर हम चाहें तो 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान अपनी ज़राअत से सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर कमा सकता है। पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर की कोस्टल हाईवे मौजूद है, जहां पर हम कराची जैसे 3 शहर आबाद करके हुनरमंद लेबर फोर्स, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ हुनरमंद लेबर फोर्स को तैयार करके पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। पाकिस्तान इस तरह से ज़र मुबादला के बेशतर ज़राए कमा सकता है और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास 30 बड़े पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम टूरिज़म को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग दे सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो इन दिनों जेल में कैद हैं, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग दिया जाए और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने आज तक सही मायनों में पाकिस्तान को तरक्की की शारा पर गामज़न ही नहीं किया। कभी कोई हुक्मरान आके पुलों और सड़कों की तामीर के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपना वोट बैंक बना लेता है और कभी कोई तमाशा किया जाता है, लेकिन कभी भी मुल्क की तरक्की पर हकीकी मायनों में तवज्जो नहीं दी जाती। अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की की शारा पर गामज़न करते हुए इन 5 ममालिक जिन्होंने 5 सालों में इतनी शानदार माशी तरक्की की, इससे भी ऊपर ले जा सकते हैं। पाकिस्तान में चाइना के इश्तराक से सी पैक का शानदार मंसूबा जारी है और सब जानते हैं, ख़ास तौर पर माहिरीन मेशियत ये बात जानते हैं कि ये सदी सेंट्रल एशिया की तरक्की की सदी है और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक हैसियत ऐसी है कि सी पैक की बदौलत पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में छा सकता है। बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमारे हुक्मरानों की नीयत में कमी है, उसमें खोट है। अगर वो ये ठान लें और आवाम को शाना बिशाना लेकर चलें तो कोई बाइद नहीं कि पाकिस्तान 5 सालों में तरक्की करने वाले इन 5 ममालिक से भी बहुत आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई शानदार होगा।